जीआईटी के थ्रू। उसके बाद है क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। जो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। जो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है उसमें भी जो पेन होती है, उसके फीचर क्या होते हैं? जो पेन होती है वो एपिसोडिक होती है। वहां जो पेन थी वो हुई थी, सडनली हुई थी। यहाँ पेन होती है एपिसोडिक, क्रोनिक केस होता है, कुछ महीनों से केस चल रहा है। वहां हुई थी पेन अक्यूट में, सडनली पेन हुई थी। यहाँ जो केस होगा वो कहेगा भाई मुझे 6 महीने पहले भी पेन हुई थी और बड़ी सवियर पेन हुई थी, ठीक है, और फिर मुझे आराम आ गया। तो एपिसोडिक विद शॉर्ट पीरियड ऑफ द सवियर पेन, पेन थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, कभी कभी बहुत सवियर हो जाती है। पेन फ्री इंटरवल आर स्पेसिफिक टू क्रोनिक पेन, और इसमें पेन फ्री इंटरवल होते हैं, जबकि अक्यूट में जब पेन होती है तो फिर बस उसकी जान निकाल लेती है। ये भी पेन रेडिएट करती है तो बैकवर्ड, और रिलीव करती है सीटिंग फॉरवर्ड, और एक्सरबेट करती है बाय द ईटिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी जो पेन है वो ज्यादा हो जाती है ईटिंग से, जब ये खाता है, इसलिए ये कम खाता है, फिर ये फूड कम लेता है। तो फूड कम लेने की वजह से इसका वेट लॉस हो जाता है, वेट लॉस होता है। तो ये आपने, तो एक्सरबेशन होती है उसके खाने से, ईटिंग से, तो वो फूड कम लेता है तो वेट लॉस हो जाता है। यही बात उसने लिखी हुई है कि उसका वेट लॉस हो जाता है सम टाइम। एक और बात, इसमें मेल एब्जॉर्प्शन होती है। जो होता है ना आपका पैंक्रियाटाइटिस, ये है, ये असल में ये आपकी जीआईटी है। तो ये जो पेंक्रियाज है ये लाइपेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, और इसके जो मुख्तलिफ एंजाइम है वो फैट की डाइजेशन करवाते हैं। अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए और ये प्रॉपरली काम ना करे तो लाइपेज एंजाइम नहीं होगा, और आपकी फैट जो है वो जो है वो जीआईटी से बाहर स्टूल में आएगी। जब स्टूल में आएगी तो जो वो स्टूल करेगा वो जो वाटर होगा टॉयलेट का उसके ऊपर वो रहेगा, और टॉयलेट के साथ वो लग जाएगा, क्योंकि उसमें फैट है, और फैट होने की वजह से वो डिफिकल्ट टू फ्लश होगा। तो ये वर्ड लिखे होंगे, डिफिकल्ट टू फ्लश उसका स्टूल है। तो इसे कहते हैं स्टीटोरिया, कि फैट एब्जॉर्ब नहीं होती है और वो उसके स्टूल में आती है, इसे स्टीटोरिया कहते हैं। तो स्टीटोरिया जो होता है ड्यू टू मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट फ्रॉम द लैक ऑफ द पैंक्रियाटिक लाइपेज सिक्रीशन विद रिजल्ट वेट लॉस, और समटाइम डिस्क्राइब लूज ऑफेंसिव स्टूल होता है विच आर डिफिकल्ट टू फ्लश, उसका डिफिकल्ट वो नहीं हो पाता। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इन लोगों में जो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के केस होते हैं, इनमें जो वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, डी, ई, ए एंड के, सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन ए एंड विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। जब फैट एब्जॉर्ब नहीं होगी और फैट उसके स्टूल में आएगी तो ये इन एंजाइम की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन डी की, विटामिन डी की, विटामिन ई की, विटामिन ए की, विटामिन के की। तो इसकी डेफिशिएंसी इनमें हो जाती है। बाद का ये होता है कि ये जो आपको पता है, जो आपका पेंक्रियाज में बीटा सेल होते हैं, और बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और अगर पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन होने से ये डिस्ट्रॉय हो गए तो अब इंसुलिन नहीं होगी, तो इंसुलिन नहीं होगी तो ये उनको डायबिटीज भी हो सकता है। और बात, और आपको पता है कि यहाँ से ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट आ रही थी, यहाँ इन्फ्लेमेशन है तो ब्लॉक हो जाएगी, और फिर आपको जॉन्डिस भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर से जो बाइल जूस आ रहा है वो बाहर निकल जाएगा, वो स्पिल आउट हो जाएगा क्योंकि आगे ब्लॉक हो जाए। तो लेट प्रेजेंटेशन में ये सिम्टम भी आ सकते हैं। लेकिन आपने जो बातें याद रखनी है वो ये क्या है, वो क्या है? इसको एब्डोमिनल पेन होगी, ये जो एब्डोमिनल पेन होगी होती रहेगी, महीनों से हो रही होगी, मगर कभी एकदम सवीर हो जाएगी, फिर वो नॉर्मल हो गया, फिर सवीर हो जाएगी। तो इस तरह एपिसोडिक उसको पेन हो रही है। लेकिन जो वो पर्सन था एक्यूट वाला, उसको जो पेन है वो एकदम होती है, सवीर होती है, केस सवीर होता है, उसमें नोजिया वोमिटिंग सवीर होता है। इसकी पेन भी बैकवर्ड रेडिएट करती है, और लेकिन और सिटिंग फॉरवर्ड से ये कम हो जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी पेन ईटिंग से एक्सरबेट होती है, ठीक है, इसलिए वो फूड कम लेता है, और फूड कम लेने से उसका वेट लॉस होता है। और दूसरा ये वेट लॉस इसलिए भी होता है कि वो फैट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और वो उसके स्टूल में जाती है, स्टीटोरिया होता है, उससे भी उसकी वो हो रही होती है। तो ये लेट प्रेजेंटेशन, तो ये उसकी स्टीरोरियस की प्रेजेंटेशन है। तो एब्डोमिनल पेन, लेकिन एपिसोडिक नेचर एंड इंटरमिटेंट, कभी होती है, कभी रिलैप्स होता है, रिलैप्स एंड रिमीटिंग, कभी हो रही है और कभी सवियर हो गई है, कभी कम हो गई है, और ईटिंग से ज्यादा हो जाती है तो वो कम खाता है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें सीरम और सीरम अमाइलेज और लाइपेज इतना स्पेसिफिक नहीं होता, क्योंकि ये जो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है काफी देर से चल रहा है। तो और बाद औक़ात उसकी एक्सोक्राइन जो ये एंजाइम प्रोड्यूस करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, तो ये रेज बाद औक़ात नहीं भी करता, तो ये स्पेसिफिक नहीं होता। आपने बेस्ट इनिशियल टेस्ट में इसमें अल्ट्रासाउंड होता है, और जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो सीटी विद कंट्रास्ट होता है। तो इसमें जो आपका क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है उसमें अमाइलेज अगर लिखा हो तो आपने उसको उसके कंफर्मेटरी या डायग्नोस्टिक टेस्ट में यूज नहीं करना, आपने इनिशियल में
अल्ट्रासाउंड भी इतना वो स्पेसिफिक नहीं है इसमें, लेकिन बेस्ट इनिशियल भी आप कर लेते हैं। लेकिन जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो इसका सीटी विद कंट्रास्ट है। याद रखें कि एक्यूट में भी सीटी विद कंट्रास्ट था, लेकिन उसमें बेस्ट इनिशियल जो था वो सीरम लाइपेज था। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है जो आपका ये जो आपका है ना ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्या नाम है, सिटी। और इसमें जब आप करते हैं तो आपको पैंक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन शो होती है। मैनेजमेंट क्या है, ट्रीटमेंट प्लान क्या है? ये ट्रीटमेंट जो होता है इसमें वो आपने उसको पेन हो रही है तो आपने पेन किलर यानी कि एनाल्जेसिया दे देना है। उसके स्टीटोरिया और मेल एब्जॉर्प्शन है, तो यानी कि वो जो एंजाइम है जो फैट सॉल्युबल विटामिन थे, विटामिन डी, ई, ए एंड के, इनको तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो उसे स्टीटोरिया हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास लाइपेज नहीं है। तो आप पैंक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट देते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, बाहर से दे देते हैं, ताकि वो फैट सॉल्युबल विटामिन वो लाइपेज आप खुद से देते हैं तो उसके फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो एब्जॉर्ब हो सके, उसकी फैट एब्जॉर्ब हो सके। और अगर वो डायबिटीज ये लेस कॉमन है, वो लेट बाज़ होती है, तो फिर आपने उसको इंसुलिन भी दे सकते हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो इसकी प्रेजेंटेशन है। तो जो आपका क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है वो जो कि पर्सन होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस इज अल्कोहल। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इज द गॉलस्टोन देन अल्कोहल। तो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अल्कोहल है, स्मोकिंग, ऑटोइम्यून भी हो सकता है। एपिगैस्ट्रिक पेन जो होती है वो एपिसोडिक होती है और बाल का सवीर हो जाती है, लैप्सिंग रिपीटिंग पैटर्न होता है, और इसमें फ्री इंटरवल भी आता है। पेन रेडिएट करती है बैक को, और फॉरवर्ड आगे की झुकने से वो कम हो जाती है और खाने से वो ज्यादा हो जाती है। स्टीटोरिया होता है, उसका जो स्टूल होता है वो लग जाता है उसके टॉयलेट को, और फिर फ्लश करना डिफिकल्ट होता है। जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है वो सीरम लाइपेज अमाइलेज इसकी डायग्नोस्टिक नहीं है। इसमें आपने अल्ट्रासाउंड इनिशियल है, और जो कंफर्मेटिव सीटी स्कैन है। मैनेजमेंट में आपने पेन के लिए एनाल्जेसिया देना है। स्टीटोरिया से हो रहा है तो उसको एंजाइम डेफिशिएंट है तो उसे आपने पैंक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट देने हैं। तो ये इसका होता है। और बाज़ का आप ये भी करते हैं फीकल इलास्टेज। इसमें पहले आप फीकल इलास्टेज करते हैं, फीकल इलास्टेज। फीकल इलास्टेज एक एंजाइम होता है जो कि पैंक्रियाज बनाता है। अगर उसके फीकल में आप देखते हैं, ये सीरम में नहीं देखना है, फीकल में देखना है, उसके स्टूल में देखना है। अगर ये कम है तो फिर आप इसे पहले कर लेते हैं, और ये कम हो तो इसका मतलब है कि उसके पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है, तो फिर आप सीटी विद कंट्रास्ट जो कि इसका कंफर्मेटरी है वो करते हैं। अल्ट्रासाउंड भी इसका कंफर्मेटरी नहीं है। तो पहले आपने देखना होता है उसको कि लास्ट स्टेज उसकी डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो यहाँ नहीं लिखा हुआ था। तो खैर ये आपका क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है। इसको जो आपकी क्रोनिक जी, ये क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, जो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है उसमें जो प्लेब की है उसने किस तरह लिखा हुआ है, कहता है कि मेजर की जो कॉज है 80% में वो अल्कोहल ही होती है, और दूसरी ऑटोम्यून डिजीज भी हो सकती है, ऑटोम्यून स्मोकिंग भी हो सकती है। लेकिन आपने याद रखना अल्कोहल मोस्ट कॉमन। एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, रेडिएट करते हैं टू बैक। पेन इज एपिसोडिक नेचर, कम्स एंड गो, रिमीटिंग एंड रिलैप्सिंग इसका ये पैटर्न होता है। पेन एग्रीवेटिंग बाय द ईटिंग, इसलिए वो कम खाता है तो उसका वेट लॉस हो जाता है। इसके अलावा फियर ऑफ ईटिंग की वजह से, फियर ऑफ ईटिंग, तो वो कम खाएगा तो उसका वेट लॉस हो जाएगा, और मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से भी वेट लॉस होगा क्योंकि उसकी फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रही। स्टीटोरिया होगा, पेल ऑफेंसिव लूज स्टूल दैट इज डिफिकल्ट टू फ्लश, दिस अकर ड्यू टू मेल एब्जॉर्प्शन। और वो कहते हैं रिमेंबर द हेल्दी पेंक्रियास सेक्रीट लाइपेज, तो अब वो लाइपेज नहीं होगा तो उसकी फैट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगी। तो लेटर में डायबिटीज मेलाइटस या जेंडस भी हो सकता है, लेकिन ये लेट डिजीज में होता है। अब उसने एक और चीज बताई हुई है जो कि आपकी प्लेब कीज में, वो कहता है कि जो सीरम अमाइलेज एंड लाइपेज आर नॉट यूजली वेरी एलिवेटेड इन क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। हमेशा ये ना ये ज्यादा होंगे जिस तरह के अक्यूट में होते हैं। अक्यूट में तो ये डायग्नोस्टिक होते हैं, यहाँ ये कोई डायग्नोस्टिक नहीं है। इन डिफरेंट फॉर्म acute pancreatitis, जो chronic pancreatitis है, in chronic pancreatitis the disease, the symptom of the epigastric pain comes and go over for a long period। पेन आती है फिर ठीक होती है, लॉन्ग टाइम के लिए फिर आती है। तो ये इसकी तो इन्वेस्टिगेशन में आपने इनिशियल में अल्ट्रासाउंड है और एक्सरे है, और इसमें एक्सरे में आपको डिफ्यूज एब्डोमिनल कैल्सिफिकेशन मिलती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, वो सीटी स्पाइरल सीटी एब्डोमेन है विद कंट्रास्ट।
और फीकल इलास्टेज अगर ये लो है तो इसका मतलब है कि एक्सोक्राइन पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है, जो आपका पेंक्रियाज है वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो आपने फिर सीटी करवाना होता है। पहले इसे करवा लेते हैं फिर सीटी करवाते हैं। तो ये है आपकी प्लेब कीज। तो इसको भी हमने, अच्छा ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में आपने पेन के लिए आप एनाल्जेसिया दे देते हैं। और एंजाइम डेफिशिएंट थे जो लाइपेज, तो वो एंजाइम आप सप्लीमेंट के तौर पे दे सकते हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से, डी, ई, ए एंड के की डेफिशिएंसी होगी, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन आप बाहर से दे देते हैं। ये नजर आ रहा है ना आपको जो मैं ये दिखा रहा हूँ, या मुझे ही नजर आ रहा है? और मेरे दोस्त, मेरे अजीज हम वतनों, अच्छा, ये जो प्लेब कीज हैं, ओके जी। क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस ये आपके प्लेबजीन में उसने यही लिखा हुआ है कि ये पेशेंट आमतौर पर अल्कोहलिक होते हैं या एल्डरली होते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग एपिसोडिक पेन रेडिएटिंग टू बैक्स, टिटोरिया एंड मेल एब्जॉर्प्शन होती है, वेट लॉस होता है, डायबिटीज मेलाइटिस, ये इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है। ये आपको जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपको इस तरह की, या सीटी स्कैन करते हैं तो आपको ये पैंक्रियाज है उसमें ये कैल्सिफिकेशन मिल रही है। तो यानी कि पैंक्रियाज में क्रोनिक केस में मिलती हैं। फीकल एलास्टेज अगर लो है तो इसका मतलब है पेंक्रियाटिक एक्सोक्राइन पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है, जो आपका पेंक्रियाज है वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। अ गुड टेस्ट टू पिक इन द एग्जाम, बात आती है एग्जाम में आपको यही एमसीक्यू दे देता है कि भाई उसका फीकल एलास्टेज कम है तो उसको क्या हो सकता है। तो और या वो क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस की वो देता है, पिक्चर देता है, और फिर आपके लिए आपसे कहता है कि आप टेस्ट बताएं कौन सा करना है। तो फीकल एलास्टेज आप टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप सीटी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कर लेते हैं। और अल्ट्रासाउंड बाद आप इनिशियली इसको भी कर लेते हैं सस्पेक्टिंग बिलिटी, अगर आपको बिलिटी डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। सीटी एब्डोमेन जो है इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। उसके बाद आपने वो कहता है सीरम अमाइलेज और लाइपेज इसमें हाई नहीं होते, इसलिए इसको एग्जाम में आपने पिक नहीं करना क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के लिए। ट्रीटमेंट में पेन के लिए एनाल्जेसिया देंगे, पैंक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट के तौर पे देंगे क्योंकि उसके पास नहीं है, तो आपने फैट सॉल्युबल विटामिन भी देने हैं, डी, ई, ए एंड के। तो ये आपका जो है अक्यूट एंड क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो गया। ये एक्लेजिया क्या होता है? एक्लेजिया ये होता है कि ये आपकी है एसोफिगस, ठीक है, और एसोफिगस में